मोहतरम नाज़रीन आदाब, अवाम टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मक़दम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारक से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने नमाज कायम करने, ज़कात अदा करने, हर मुसलमान की खैर ख्वाही करने पर बैत की है। हदीस मुबारक सही बुखारी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुझ पर दुरूद पढ़ना भूल गया, समझो कि वो जन्नत का रास्ता भूल गया। हदीस मुबारक सुनन इब्न माजा। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। ज्वाइंट एक्शन कमेटी का राउंड टेबल इजलास। मारूफ कानूनदार रघुनाथ के अलावा दिगर गैर मुस्लिम दानिशवरान की कसीर तादाद ने मुबाहिस में हिस्सा लिया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ज्वाइंट एक्शन कमेटी निजामाबाद की जानिब से एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लेरी होटल में मुनक्किद हुआ, जिसमें मुल्क की मारूफ कानूनदार वी रघुनाथ, साबिक सदर बार काउंसिल ऑफ तेलंगाना हाई कोर्ट ने शिरकत की। इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शहर के हिंदू बिरादरी में कई मारूफ वकला, डॉक्टर्स, बिजनेसमैन और दीगर कई अहम शोबेजात के जिम्मेदारान व सियासी कायदीन ने शिरकत की। इस मौके पर वी रघुनाथ एडवोकेट ने वक्फ कानून से मुताल्लिक़ तफसीलात से शुरा को आगाह किया और हिंदुस्तानी हुकूमत के इस इक़दाम को गलत करार दिया। कहा कि मुस्लिम तबके के साथ ये सरासर नाइंसाफ़ी होगी कि दस्तूर की खिलाफ वर्जी करते हुए मुस्लिम तबके पर मनमानी कानून लागू किया जाए। दिगर हिंदू ब्रदरान ने भी हुकूमत की मनमानियों की मजम्मत की। कहा कि बावजूद हुकूमत की तकसीम की कोशिशों के मुल्क के हिंदू और मुसलमान मुत्तहिदा तौर पर मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए अमन व एकजुहती के साथ मिलकर काम करेंगे। इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की क़ियादत कन्वीनर जेएसी अहमद अब्दुल अजीम ने की। ఇచ్చేసేటటువంటి ఒక ప్రమాదం ఉంది కాబట్టి ఈ రోజు చివరిగా నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఒక ప్రజాస్వామిక వాదులుగా ఈ రోజు న్యాయ వ్యవస్థ మీద మనము రేపు వచ్చే న్యాయ వ్యవస్థ మనకు తీర్పు వస్తుందని చెప్పి ఎలాంటి మీరు గొప్ప ఆశలు కానీ నమ్మకాలు పెట్టుకొని మనము ఉద్యమం చేయకుండా మనము ఖాళీగా ఉండాల్సినటువంటి ఒక పరిస్థితి రాకూడదు. చరిత్రలో ఎప్పుడైనా కానీ మీరు ఇక్కడ చాలా సీనియర్లు ఉన్నారు, చరిత్రలో ఎప్పుడైనా కానీ సుప్రీంకోర్టు అయినా హైకోర్టులో ఉన్నటువంటి జడ్జిలు బయట ఎప్పుడైతే ప్రజా ఉద్యమాలు ఉంటాయో బయట ఎప్పుడైతే ఆల్సో హ్యావ్ ఎ ఈక్వల్ రైట్ అలాంటివి ఏమి లేవు. ఇందులో మొత్తంగా కూడా ప్రాపర్టీస్ ని యూజర్స్ పేరుతోటి మీరు ప్రతి ప్రాపర్టీ ఈ రోజు డాక్యుమెంటేషన్ అనేటటువంటిది మనకు కనపడదు. కలెక్టర్కు పూర్తిగా అధికారాలు ఇవ్వడం అనేటటువంటిది ఒక మైనారిటీ రిలీజియస్ రైట్స్ ఆర్టికల్ 25-26 అనేటటువంటిది చాలా బలంగా గుర్తిస్తుంది. వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి మత సామరస్యం కానీ మత కార్యక్రమాలలో ప్రభుత్వాలు आज़ाद हों, चाहे वो मौलाना हुसैन अहमद मदनी हो, चाहे वो भगत सिंह हो, इन लोगों ने जो उसूल, जो ज़ाब्ते और जो सिद्धांत हमें इस मुल्क के लिए दिए थे, जो कोई भी इस मुल्क को उस पटरी से हटाने की कोशिश करेगा, आज निजामाबाद का ये गुलदस्ता बता रहा है कि हम उसे कभी इसकी इजाजत नहीं। जब इस मुल्क पे बात आएगी, जब इस मुल्क के आईन और दस्तूर पे बात आएगी, जब इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत की बात आएगी, तो ना हम में का बाशिंदा ये देखेगा कि मैं मुसलमान हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं ईसाई हूँ, मैं सिख हूँ, मैं जैन हूँ, ये सब चीजें बाद में होंगी। वो कहेगा कि मैं सबसे पहले इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन का रखवाला हूँ। मैं सलाम करता हूँ आप हजरात के इस इत्तेहाद को, इस मोहब्बत को, यहाँ जमा होने को, और उम्मीद करता हूँ कि हमारा जो प्रोग्राम 30 मई को होने वाला है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का, उस प्रोग्राम के अंदर भी जहाँ मुसलमान शरीक हो रहे हैं, वही मेरी ख्वाहिश है कि बरादरान वतन में से भी बड़ी तादाद के अंदर लोग आए और शरीक हों। निजामाबाद शहर के अंदर इतना बड़ा इज्तिमा उसके हुकूक के ताल्लुक से, अफराद के हुकूक के ताल्लुक से रखा है, और ख़ास करके जो हैदराबाद से तशरीफ आए रघुनाथ साहब हैं, उस्मान साहब हैं, जुबैर साहब हैं,
और इनके साथ जितने लोग भी हैदराबाद से तशरीफ लाए हैं उनका भी मैं शुक्र अदा करता हूँ कि ये लोग तकलीफ उठा करके वहाँ से तशरीफ आए हैं। मुसलमान भाई खास करके अपने जैक के जो जॉइंट एक्शन कमेटी के जो मेंबर्स हैं, मैं उन सब का बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि उनकी ही मेहनतों के नतीजा है कि ये सब कामयाबी तरीके से आज का प्रोग्राम हुआ है। मुस्लिम लॉ बोर्ड, मैं जो सुन रहा हूँ मैं आश्चर्य फील कर रहा हूँ कैसे हो रहा है। तो इस विषय में मैं ज़्यादा तो आपको जब मुझे कुछ का नहीं अंदाजा है तो मैं बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन एक डेमोक्रेटिक कंट्री में सभी की आवाज़, सभी को राइट टू स्पीच है और सभी को उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए उनको रिस्पेक्ट देना चाहिए, मिलना चाहिए, ये मेरी गुजारिश है। शहर में तिरंगा रैली, हजारों अफराद ने शिरकत की और मुल्क के हक में नारे बुलंद किए और मसला अफराज की जबरदस्त सताइश की। निजामाबाद शहर में कल रात तिरंगा रैली का एहतमाम किया गया, जिसमें अर्बन एमएलए धनपाल सूर्या नारायण, जिला बीजेपी सदर दिनेश कुमार, पल्ले गंगा रेड्डी के अलावा दीगर कई कायदीन ने शिरकत की। मारूफ खानून दा कुरपाकर रेड्डी ने इस रैली की क़ियादत की। पहलगाम हमले के बाद मुल्क की हुकूमत के सख्तगीर रवैये और हमारी मसला अफवाज के लिए जिगर मुजाहरे ने मुल्क की आवाम का सर फख्र से ऊंचा कर दिया। बिलखसूस मुल्क की बेटियों ने अफवाज की क़ियादत करते हुए हमारे सीने को फ़ख्र से चौड़ा कर दिया। तिरंगा रैली का आगाज़ आर चौराहा आज़म रोड से हुआ और यह रैली गांधी चौक पर पहुंचकर अख्तिताम पजीर हो गई। रैली में हज़ारों की तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया। तिरंगा लहराते हुए रैली में हिस्सा लेने वालों में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और तमाम ही तबक़ात के लोग शामिल थे, जो फ़ख्र के साथ मुल्क के हक़ में नारे लगा रहे थे। इस मौके पर कर्नल सोफिया कुरैशी की ज़बरदस्त सताइश की गई और उनको मुल्क की काबिल फ़ख्र बेटी करार दिया गया। ज़िरार रूरल एमएलए कैंप ऑफिस में आज शादी मुबारक व कल्याण लक्ष्मी स्कीम के चेक तकसीम किए गए। हुकूमत तेलंगाना की फलाही स्कीमों के तहत गरीब व मुस्तहिक़ खानदानों को माली इमदाद के चेक तकसीम किए जा रहे हैं। कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक जैसी स्कीमें खास तौर पर उन खानदानों के लिए शुरू की गई है जो अपनी बच्चियों की शादी के अखराजात बर्दाश्त करने की सकत नहीं रखते। निजामाबाद रूरल एमएलए कैंप ऑफिस में शादी मुबारक व कल्याण लक्ष्मी चेकों की तकसीम प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी ने शिरकत की और ख़ुद अपने हाथों से इस्तिफादा कुनिंदगान में ये चेक्स हवाले किए। इस मौके पर खिताब करते हुए डॉक्टर भूपत रेड्डी ने कहा कि ये स्कीमें न सिर्फ माली सहारा फ्राहम करती है बल्कि बच्चियों की ज़िंदगी के नए सफ़र को बाइज़्ज़त और महफूज आगाज़ देती है। उन्होंने मज़ीद कहा कि रियासती हुकूमत तमाम तबक़ात की फलाह व बहबूद के लिए पूरी संजीदगी से काम कर रही है और अवामी खिदमत का यह सिलसिला मुस्तक़बिल में भी जारी रहेगा। कैंप ऑफिस के अहाते में मुनक़्क़िदा इस पुरवकार तक़रीब में अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की और हुकूमत की इस अवाम दोस्त पहल पर इज़हार तशक्कुर किया। उन्होंने मज़ीद बताया कि कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक जैसी स्कीमें न सिर्फ माली मदद का जरिया है बल्कि ये हुकूमती वादे का एक अमली सबूत है कि सबका साथ सबकी फलाह महज नारा नहीं बल्कि एक मुसलसिल अमल है। నియోజకవర్గానికి సంబంధించినటువంటి కళ్యాణ లక్ష్మి చెక్కులు రూరల్ క్యాంప్ ఆఫీస్లో పంచడం జరిగింది। మొత్తంగా ఈరోజు 6 మండలాలకు సంబంధించి 208 చెక్కులు అంటే 2,08,00,000 రూపాయల కళ్యాణ లక్ష్మి చెక్కులు ఎవరైతే మరి ఆడపిల్లల కొరకు ప్రభుత్వము కళ్యాణ లక్ష్మి కొరకు ఇస్తూ ఉందో అవి పంచడం జరిగింది। వాళ్ళందరూ కూడా శుభాకాంక్షలు। ఈ సందర్భంగా మరి నియోజకవర్గ ప్రజలకు నేను చెప్పదలుచుకునేది ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇందిరమ్మ ఇండ్లు వచ్చినాయి। గతంలో 10 సంవత్సరాలు ఒక పేదవాడిని కూడా ఇండ్లు రాలేదు। మరి వాళ్ళ ఇందిరమ్మ ఇండ్లు అన్ని గ్రామాలలో అర్హులను ఐడెంటిఫై చేసాం। ఇప్పటికీ ఒక 3,500 ఇండ్లు మరి శాంక్షన్ చేసుకోవడం జరిగింది। बांसवाड़ा हल्के की दरगाह बड़ा पहाड़ पर वक्फ बोर्ड के ओहदेदारों की कार्रवाई। वक्फ बोर्ड ओहदेदारों की जानिब से गल्लों को खोल दिया गया, जिस पर शदीद तनाज़ा हो गया। एक रिपोर्ट। बांसवाड़ा हल्के की मारूफ दरगाह बड़ा पहाड़ हजरत सैयद सादुल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां वक्फ बोर्ड की जानिब से गल्लों को खोलने के दौरान शदीद तनाज़ा खड़ा हो गया। तफसीलात के मुताबिक दरगाह बड़ा पहाड़ का टेंडर होने के बाद कुछ गुत्तेदारों ने अदालत में शिकायत दर्ज कराई,
जिस पर अदालत ने टेंडर को मंसूख करते हुए हिदायत दी कि दरगाह के इंतजामात बराह रास्त रियासती वक्फ बोर्ड के जरिए संभाले जाएंगे। अदालती अहकामात के मुताबिक वक्फ बोर्ड गुज़िश्ता 2 माह से दरगाह के तमाम इंतजामात अंजाम दे रहा है। 19 में बरोज़ पीर वक्फ बोर्ड के ओहदेदारों ने दरगाह के गल्ले खोले और रकम की गिनती का अमल शुरू किया। ताहम उसी दौरान मुकामी खादिम दरगाह शेख बाबर और मोहम्मद नईम जो नोबल इंडिया ग्लोबल ट्रस्ट बोधन से वाबस्ता हैं के दरमियान वक्फ बोर्ड के ओहदेदारों से बहस व तकरार के बाद मामला हाथापाई तक पहुंच गया। इल्ज़ाम आयद किया कि वक्फ बोर्ड के कुछ ओहदेदार गल्लों से हासिल शुदा रकम को मुबैना तौर पर छुपाने की कोशिश कर रहे थे और मौके पर मौजूद सहाफ़ियों को वीडियो बनाने से रोकने और वहां से चले जाने की धमकी भी दी गई। मोहम्मद नईम ने इल्ज़ाम आयद किया कि चंद वक्फ बोर्ड के अफराद खुद बोर्ड के आला हुकाम की आंखों में धूल झोंक कर दरगाह के गल्लों से हासिल होने वाली खतीर रकम को हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस वाक़ये ने वक्फ अमलाक के शफाफ इंतजामात पर एक बार फिर सवालिया निशान लगा दिया है। देखना यह है कि वक्फ बोर्ड इन इल्जामात पर क्या रद्द-ए-अमल देता है और आया कोई शफाफ तहकीकात अमल में लाई जाएगी या नहीं। वक्फ बोर्ड वाले बड़ी पहाड़ पे आए बोल के हमको मालूम पड़ा, इत्तला हुई तो हम वहाँ से फ़ोन आया तो हम बड़ी पहाड़ पे गए थे। जब बड़ी पहाड़ पे जाके देखने के बाद में वक्फ बोर्ड के 15-20 लोग वहाँ ठहरे हुए थे तो हम समझे हम जो ऑफिशियल परमिशन मांगे थे उस वजह से हमारे को और बोलते यहाँ पे आए होंगे समझ के हम वहाँ गए तक वहाँ पे यहाँ पे वक्फ बोर्ड जो है तो जिसको भेजी जो यहाँ पे आए वो गले खोले, एक गले में लगभग नहीं बोले तो 1 करोड़ से लेके 1.25 करोड़ के है 5 गले खोले। जब गिनती करे पुलिस भी आई और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के भी आदमी आए और बोलते सो वर्नी पुलिस भी आई। गले खोलिए 12-11 थैले भर के ऑफिस रूम में लेके जाके गिनने का टाइम आया था 2 थैले डाल के गिने। वो वीडियो भी मैं बनाया, वो वीडियो भी मैं डाल देता हूँ। 2 थैले गिन के डाले सो गिनने के टाइम पे होना बोल के बाहर मेरे ऊपर अटैक करना बोल के फसाद मचा के पुलिस वालों को भी बाहर और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के आदमियों को भी बाहर करके वहाँ पे बड़े पहाड़ पे जितने वक्फ बोर्ड के लोग काम करने वाले कर्मचारियाँ जो हैदराबाद से आए वो कर्मचारियाँ इन लोगों का होना बोल के फ्रॉड करके वहाँ से थैले के थैले गायब कर दिए। भूभारती स्कीम के तहत जिला कलेक्टर का फील्ड दौरा, जमीन से मुतालिक शिकायत का जायजा। निजामाबाद में जिला इंतजामिया अवामी मसाइल के हल के लिए सरगर्म अमल है। इसी सिलसिले में जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने भूभारती प्रोग्राम के तहत बुस्सापुर और दूधगांव का दौरा किया। उन्होंने ज़मीन से मुतालिक मौसूल होने वाली शिकायत का फील्ड लेवल पर मुआयना किया और मौके पर ही मुतालिका मसाइल का जायजा लेते हुए MROs और RIs को ज़रूरी हिदायत जारी की। मजीद बरा मेंडरा के सरकारी स्कूल में कायम भूभारती डेस्क का भी कलेक्टर ने मुआयना किया और मौजूदा मसाइल के हल के लिए RDO को मुफीद मशवरे दिए। इस दौरे में आरमोर के RDO, मेंडरा के तहसीलदार और दीगर मुतालिका ओहदेदारान भी मौजूद थे। मोदी हुकूमत की मजदूर मुखालिफ पॉलिसियों के खिलाफ आरमोर में मजदूर यूनियंस का शदीद एहतजाज। मुल्क भर में मोदी हुकूमत की मजदूर मुखालिफ पॉलिसियों के खिलाफ आवाजें बुलंद हो रही है। इसी सिलसिले में 20 मई को आरमोर में मुख्तलिफ मजदूर तंजीमों की जानिब से तहसील ऑफिस के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया और एक याददाश्त भी पेश की गई। एहतजाज की क़ियादत ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC, सीनियर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस CITU, इंडियन फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस IFTU, ट्रेड यूनियन सेंटर ऑफ इंडिया TUCI, AICCTU और दीगर मजदूर तंजीमों के कायदीन ने की। इस मौके पर कायदीन बाबूराव, एलिया, सूर्या, शिवाजी, मुठन्ना, ख्वाजा, सुधाकर और वेंकटेश ने बताया कि पिछले 10 सालों से नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने मजदूर तबके पर 4 लेबर कोड्स के जरिए एक मौत का फरमान मुसलत किया है। उन्होंने मुतालिबा किया कि मुल्क भर के तमाम मजदूरों को कम अज़ कम माहाना 26,000 रुपये तनख्वाह दी जाए और एक सा काम का एक सा मुआवजा जैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले को फौरी नाफिज किया जाए। मजीद बताया कि तकरीबन 50 करोड़ मजदूरों को PF, ESI जैसे क़वानीन का तहफ़्फ़ुज़ दिया जाना चाहिए। अगर हुकूमत ने कॉरपोरेट कंपनियों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और मजदूरों के इस्तेसाल पर मबनी रवैया तर्क ना किया तो उसे मजदूरों के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने सरकारी इदारों के निजकारी रोकने, रोज़गार की सलामती फराहम करने और मजदूरों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का भी मुतालिबा किया।
एहतजाज के अख्ताम पर मुकामी तहसीलदार को बाकायदा एक याददाश्त भी पेश की गई। इस मौके पर IFTU जिला जनरल सेक्रेटरी दासू, LIC के बालैया, CITU के साइलू, पद्माराव, लक्ष्मी भूमन्ना, लक्ष्मण के अलावा दीगर कारकुन मौजूद थे। భారతదేశ కార్మిక వర్గం అనేక సంవత్సరాలు కొట్లాడి సాధించుకున్నటువంటి హక్కులను అట్లాగే చట్టాలను నరేంద్ర మోడీ తాను అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత దేశంలో ఉన్న కార్మిక వర్గానికి కుటీర పరిశ్రమలు కాపాడుతా ఫ్యాక్టరీలు పరిశ్రమలు పెట్టి పనిని ఇస్తా అని చెప్పేసి అనేక వాగ్దానాలు చేసిండు। ఈరోజు తాను అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఆదాని, అంబానీ, విదేశీ కార్పొరేట్ శక్తులకు ఉపయోగపడే విధంగా ఈ దేశంలో రూపొందించబడ్డ అమలు చేయబడుతున్నటువంటి అనివార్య కారణాల వల్ల వాయిదా వేయటం జరిగింది। వారి యొక్క పోరాటానికి తెలంగాణ రైతు సంఘం సంపూర్ణ మద్దతు తెలియజేస్తూ ఉంది। ప్రధానంగా ఈరోజు దేశంలో ఉన్నటువంటి సంపద అంతా కూడా దోసి వాళ్ళ పెట్టుబడిదారులకు, అదాని అంబానీలకు పెడుతున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది। ఈ విధానాన్ని విడనాడాలి। ప్రధానంగా ఇవాళ పెట్టుబడిదారుల కోసమే కాదు, ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి 140 కోట్ల ప్రజల మంచి కోసం ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంది। आरमूर में ट्रैफिक कवानीन की आगाही मुहिम, ACP वेंकटेश्वर रेड्डी और MVI विवेक आनंद रेड्डी का आवाम से ताउन की अपील। आरमूर टाउन में रुखसानामी रजाकाराना तंजीम के ज़ेर एहतमाम सड़क की सलामती और ट्रैफिक कवानीन पर मबनी एक आगाही सेशन का इनेकाद किया गया। इस मौके पर आरमूर के ACP वेंकटेश्वर रेड्डी और MVI विवेकानंद रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि हर शहरी की जिम्मेदारी है कि वो ट्रैफिक कवानीन की मुकम्मल पाबंदी करे ताकि सड़क हादसा से बचा जा सके। अफसरान ने मजीद बताया कि हेलमेट पहनना, तेज़ रफ्तारी से गुरेज करना और सड़क पर नज़्म व ज़ब्त का मुजाहरा करना हर फर्द की बुनियादी जिम्मेदारी है। इस प्रोग्राम में रक्षा तंजीम के अरकान जैसे कि श्रीनिवास, प्रवीण, गोपी, कृष्णा, तुलसी कुमार, नरहरी और श्रीधर ने भी भरपूर शिरकत की। उन्होंने मजीद बताया कि ट्रैफिक कवानीन की पासदारी न सिर्फ हमारी जान की हिफाजत करती है बल्कि दूसरों की जिंदगी को भी महफूज बनाती है। रक्षा तंजीम और पुलिस महकमे की ये मुश्तरका कोशिश यकीनन आरमूर हल्के में कुछ हद तक बेहतरी लाएगी। 19 మన 9 నివారించచ్చు కదా మన జాగ్రత్త ఉంటే ఇప్పుడు వాడు ఎదుటోడు వచ్చి కుట్టిండు మనం ఎంత జాగ్రత్తగా ఉన్నా ప్రమాదం సార్ అది యాక్సిడెంట్ టిప్ అవుతుందా అది యాక్సిడెంట్ అంటే దాని పేరే యాక్సిడెంట్ జరిగేది యాక్సిడెంట్ కానీ 9 ఎవరు చేసింది కాదు వాడికి వాడు స్వయం కాపాడాలి అంటారు కదా మన అట్లాంటి ఎవరు కాపాడతాడు మనమే అవేర్నెస్ తీసుకోవాలా हेलमेट धरिंचाలి हेलमेट धरिస్తే ఈ 2 వీలర్ రైడింగ్ లో చాలా వరకు మనం బతికే అవకాశాలు ఉంటాయి। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत।